दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। मुझे मेरी ऑडियो क्वालिटी के बारे में कमेंट कीजिएगा कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, आवाज कैसी आ रही है। इट्स गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर डुपर। और अभी भी आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल एंड थाई। आज के सेशन में हम कर रहे हैं आइल्स 18 2023 के अंदर इसको पब्लिश किया गया है। और क्या आया है नई बुक में, लेट्स सी एंड एंजॉय दिस बुक। आपके पास सबसे पहले आ गई है 3 फिल इन द ब्लैंक्स। अल्लाह करे पेपर ऐसे ही आए। उसके बाद 4 फिल इन द ब्लैंक्स और आ गई है, जबरदस्त हो गया है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नीचे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ गए। महसूस ऐसा ही हो रहा है कि पहले जवाब 1 to 7 के मिलेंगे। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। महसूस ऐसा ही हो रहा है कि पहले जवाब मिलेंगे 1 to 7 और उसके बाद हमें जवाब मिलेंगे 8 to 9, 8 to 13। अच्छा, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये सिलेक्शन है और इसका आखिरी ये कौन सी है? एरोपेनिक अर्बन अर्बन फार्मिंग। ये कहीं पर वर्ड नजर आ रहा है बेटा? देखना, एरो एरो आगे देखो, यहाँ पर कहीं दिख रहा है ये वर्ड? नजर आ रहा है? ऊपर देखिए, नीचे देखिए, नहीं नजर आया? अच्छा। अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो ग्राउंड। इसके अंदर सम ऑफ द इक्विपमेंट यूज इन एरोपेनिक। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड आ गया ना, ये वाला वर्ड, इस वर्ड ने जिंदगी आसान कर दी है। ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड मैच हो गया है ना? आपको ये वर्ड ढूंढने का है। ये वर्ड ढूंढ लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पर देखें, ये वर्ड मुझे नजर आ गया, ये रहा। ठीक है भाई, मुबारक हो। इसी तरह से आपको पेपर में सबसे पहले इसको तलाश करना है। अच्छा, ऊपर वहां पर लिखा हुआ है अर्बन फार्मिंग इज नॉट ऑफ कोर्स अ न्यू फिनोमिना। ठीक है भाई। नो सॉइल यूज। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ से जो लेके यहाँ तक के अल्फाज ये आगे से यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम वापस जा रहे हैं पीछे और पहले हम करते हैं अपनी फ्रेंदा ब्लैंक्स। स्कैनिंग करते हुए जाएंगे। वर्टिकल ट्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा है। वर्टिकल ट्यूब्स आर यूज टू गो स्ट्रॉबेरीज एंड हर्ब्स। मेरी आंखें वर्टिकल ट्यूब्स को ढूंढ रही है, मैंने पढ़ना नहीं है। मैं वर्टिकल ट्यूब्स को ढूंढ रहा हूं और मुझे वर्टिकल ट्यूब्स कहाँ टकराती हैं देखते हैं। मिल गई। ठीक है भाई। अब इसमें मैं स्ट्रॉबेरीज के पास जा रहा हूं। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये रहा। अब देखें, स्ट्रॉबेरीज आर यूज टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज एंड हर्ब्स। अब मुझे हर्ब्स पे जाना है, ये रहा एरोमेटिक हर्ब्स। अब इसका जवाब, अब जवाब आप देंगे। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपको जवाब देना है। बताओ और कौन सी चीजें हैं? सलाद के पत्ते। चलो पहुंच जाओ, वेरी गुड, पहुंच गई हमारी चीज। ये रहा, स्ट्रॉबेरीज, ग्रो स्ट्रॉबेरीज, हर्ब्स एंड डैश। ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद टाइम नोट कर लीजिए, 9:14 हो रहे हैं। There will eventually be daily harvest of as much as dash in weight of fruit and vegetable। मुझे वेट चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल चाहिए। जरा देखिएगा, वेट, वेट, फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या यहाँ पर आपको वेट,
फ्रूट और वेजिटेबल नजर आ रहा है? एज मच एज नहीं नजर आया, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ढूंढना पड़ेगा। एवरीडे ढूंढ ले, डेली ढूंढ ले, डेली मिल गया, एवरीडे फ्रूट वेजिटेबल भी मिल गया, पीछे फ्रूट भी लिखा हुआ है। अब जवाब पर तुम लोग पहुंचो। एज मच एज, पीछे चले जाओ। देखो अब ये एक नई बातें नजर आ रही है कि जहां पर ब्लैंक्स मिल रही है हमें आगे पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पीछे जाना पड़ेगा। जाइए, लेकर आइए वर्ड। एज मच एज इज इक्वल टू, एक्सेलेंट आंसर फौजिया। बुक 18 का दूसरा जवाब फौजिया ने दिया। अरे बेटा वजन बताना है। देयर विल बी इवेंचुअली बी डेली हार्वेस्ट ऑफ एज मच एज, वहां पढ़ो। प्रोडक्शन ऑफ 20 स्टार विल हार्वेस्ट अप टू का मतलब क्या है? एज मच एज 1000 kg। It may be possible that the farm produce will account as much as 10%, 10% पे चले जाओ, of cities dash overall, 10% पे चले जाओ। 10% सिटी की क्या, सिटी की क्या? एक्सेलेंट जिल्लेउमा, तीसरा जवाब आपने पहले देके तमगा इम्तियाज ले लिया। जबरदस्त। आज पहली मर्तबा हम बुक 18 सॉल्व कर रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ डैश, इंटेंसिव फार्मिंग का वर्ड ढूंढो। इंटेंसिव फार्मिंग और वाइड रेंज ऑफ टेक्निक, पॉल्यूट एयर, पॉल्यूट एयर, इसमें है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का वर्ड कहीं दिख रहा है बेटा? इंटेंसिव फार्मिंग, इसी के अंदर देखो, गौर से देखो, आंखें खोल के देखो। इंटेंसिव फार्मिंग का वर्ड तुम्हें टकराना चाहिए। मिल गया, मुबारक हो। इंटेंसिव फार्मिंग, ये रहा इंटेंसिव। इसमें ग्रोथ का वर्ड तुम्हें कहीं मिलेगा। ग्रोथ, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो ग्रोथ, ऊपर पढ़ा करो। ये टेबल के ऊपर के वर्ड्स तुम्हें जवाब पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर सेल भी लिखा हुआ है। तो पहले ग्रोथ पे चलते हैं। मैंने इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पर पकड़ा। इसमें कहता है वाइड रेंज ऑफ, कहता है वी, पीछे से पढ़ते हैं। फर्स्ट, आई डोंट लाइक द फैक्ट मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स we eat have been treated with something like 17 different, wide range of 17 different, बेटा इसको अपने पास नोट करो। रेंज ऑफ, वैरायटी ऑफ, 17 different pesticide, or that the intensive farming techniques that produce are such huge generators of greenhouse technique, pollute air, सेल। अब सेल के ऊपर जाना है आपको। सेल का वर्ड तलाश कीजिए। डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम, सेल की बात हो रही है। देखो ऊपर टॉप पे जाओ, तुम्हें कहीं पर सेल का वर्ड नजर आ रहा है? तुम्हें सेल का वर्ड पे पहुंचना है। सेल, अगर तुम सेल के वर्ड पे पहुंच जाओगे, यू विल फाइंड योर आंसर्स। अच्छा, हम 5 मिस कर गए, पीछे चलते हैं। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चूजेस दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग, सर्वाइव लॉन्ग, आगे चलिएगा, ऊपर चलिएगा। सर्वाइव लॉन्ग, सर्वाइव लॉन्ग, कीवर्ड्स पकड़िए। सर्वाइव लॉन्ग, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चूज दैट कैन, कैन लिखा हुआ है, कैन सर्वाइव लॉन्ग, कैन, कैन, वैरायटीज, वैरायटी का वर्ड मिल गया। वैरायटीज आर सेलेक्टेड फॉर देयर, देखा आपने, स्कैनिंग ये होती है। वैरायटीज पकड़ लिया। ऑफ फ्रूट्स, वैरायटीज आर सेलेक्टेड फॉर देयर कैपेसिटी टू विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब सर्वाइव लॉन्ग, सच सब्सटेंशियल जर्नीज, सब्सटेंशियल का मतलब लॉन्ग, जर्नीज। सेल का वर्ड अगला, कई बार सेल का वर्ड नजर आ रहा है?
कहीं पर सेल का वर्ड नजर आ रहा है। डैश रिसीव वेरी, कौन है वो लोग जिनको बहुत कम रिसीव होता है, कोई कम की बात हो। देखिएगा, द 80% ऑफ द प्राइस आई पे गोज टू होलसेलर। तो कम किसको मिल रहा है, कम किसको मिल रहा है? जर्नीज आएगा बेटा, 5 में जर्नीज आएगा ना जिलों का। कम किसको मिल रहा है? होलसेलर को मिल रहा है 80%, एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, नॉट द प्रोड्यूसर्स। डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम, प्रोड्यूसर्स। कहता है 80% ऑफ द प्राइस आई पे गोज टू होलसेलर एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, नॉट द प्रोड्यूसर्स। तो 80% तो बड़ा अमाउंट है, तो कम अमाउंट किसको मिल रहा है? मैथ देखो, आज मैथ इन्वॉल्व हो गई है, देख रहे हैं आप। कल फिजिक्स चल रही थी, केमिस्ट्री चल रही थी, आज मैथ इन्वॉल्व हो गई। अब आ जाइए 7 पर। 4 का बेटा वाइड रेंज ऑफ को हमने किससे पढ़ा था? 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स। अब आ जाइए एरोपेनिक अर्बन फार्मिंग, वर्ड पकड़िए। देखिए इसके अंदर है, कुछ मिल रहा है एरो, ये वाला वर्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इधर देखिए, इधर देखिए, स्कैनिंग है। प्रोड्यूस चूजन बिकॉज इट इज डैश। सिलेक्शन, इसको क्यों सिलेक्ट किया जाता है, वजह बताइए। मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है। इसमें देखिए आपको सॉइल भी मिलेगा। न्यूट्रिशन एडेड टू वाटर विच इज रिसाइकल्ड, न्यूट्रिशन का वर्ड आपको मिल रहा है, रिसाइकिल का वर्ड आपको मिल रहा है। देखिए कोई ऐसा वर्ड आपको अगर टकरा रहा हो। हाँ भाई, नो सॉइल यूज, पहले तो सॉइल का वर्ड के ऊपर पहुंचो कि सॉइल का वर्ड तुम्हें मिल जाए। अगर तुम्हें सॉइल मिल गई तो तुम्हें अपने बाकी सारे वर्ड्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे रिसाइकिल्ड का वर्ड मिला यहाँ पे, मुझे सॉइल का वर्ड भी मिला, ये देखो, देखा आपने? सॉइल और रिसाइकिल्ड। अब ऊपर वाले पैराग्राफ में तुम्हें अपना जवाब मिलने वाला है या नीचे वाले में मिलेगा? अब यहां पर लिखा है प्रोड्यूस चूजन बिकॉज, सिलेक्शन का वर्ड और प्रोड्यूस। देखो सिलेक्शन का वर्ड, बेटा अकल इस्तेमाल करो। जब वो दो वर्ड्स ऊपर मिल गए ना ना मुन्ना, देखो सिलेक्शन का वर्ब पकड़ो, सिलेक्शन का वर्ब पकड़ो। जब ऊपर ही वर्ड मिल गए सॉइल और रिसाइकिल्ड, मैंने आपसे क्या कहा था? सॉइल और रिसाइकिल्ड का वर्ड पहले ढूंढ लो। मैं पढ़ता नहीं हूं ना, मैं सिर्फ वर्ड ढूंढता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में। मैंने सॉइल और रिसाइकिल को ढूंढ लिया। अब मैंने कहा कि अब मुझे ये वर्ड चाहिए, तो मैंने कहा पहले सिलेक्शन को ढूंढो, तो मुझे सेलेक्ट मिल गया। अब तुम जवाब बता दो, अब तो बता दो जवाब। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डिटरमिनर, और वहां पे भी क्या लिखा हुआ है? डिटरमिनर। कौन कहता है पढ़ने से मिलता है? समझने से मिलता है। कुछ नहीं समझ आया क्या लिखा है, क्या कह रहा है, अल्लाह की कसम कुछ नहीं समझ आया। सिर्फ जवाब लिखने का तरीका आ गया है। समझ रहे हो बात? तुम्हें वहां पेपर को पढ़ के जवाब समझना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर तुम्हें 7 जवाब ऐसे निकाल कर देने हैं बस। टेक्निक्स पकड़ो। देखो संडे का डिटरमिनर है, तो वहां वो देखो डिटरमिनर बैठा हुआ है देयर। संडे का ऊपर ऊपर नजर रखना ग्रोथ, सिलेक्शन और सेल में। तो तुमने सिलेक्शन का वर्ब पकड़ा, सेलेक्ट। अभी भी जवाब पूछ रहे, जवाब क्या होगा बेटा? इट्स फ्लेवर। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अच्छा, अब आपके पास ट्रू फॉल्स है। अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस ओवर बिलो और
बिलो, अबव और बिलो ग्राउंड। अभी आपने एक बात पढ़ी थी कि विदाउट सॉइल, वैसे तो अभी आप पढ़ लेते ना, नो सॉइल इज रिक्वायर्ड। तो आप बताइए अर्बन फार्मिंग जो है कैन टेक प्लेस अबव और बिलो ग्राउंड, ट्रू है और या फॉल्स है? नो सॉइल रिक्वायर्ड, बताइए। अर्बन फार्मिंग के लिए आपको किसी ग्राउंड की जरूरत पड़ती है? अर्बन फार्मिंग के लिए आपको किसी ग्राउंड की जरूरत पड़ती है भाई? आइए यहाँ पर देखिए, देखिए, कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी फ्लैट सरफेस एंड इज चीप टू बाय। कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी, urban farming can take place above or below ground. It is absolutely true, ठीक है ना? आप इसको above and below ground कर सकते हैं, ठीक है। और कहता है रफली, और फिर आगे लिखता है some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand। और इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप हाथ से बना सकते हैं। अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन अदर टाइप ऑफ फार्मिंग। आप आगे देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी की क्या बात हो रही है। कहता है इट इज चीप टू रन, कंज्यूमिंग अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम टेक्निक्स, यूज्ड बाय सम टेक्निक्स। वहां लिखा हुआ है अर्बन फार्मिंग रिलाइज मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी देन सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ट्रू और फॉल्स? हाँ, हेड वाली बात कोई नहीं मिली, क्योंकि यही रफली, इट इज चीप टू रन टू कंज्यूमिंग अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम टेक्निक्स। तो वो कह रहा है रिलाई मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आगे लिखा हुआ है सम टेक्निक्स यूज बाय सम टेक्निक्स, तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। फिर कहता है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोन ऑन अर्बन फार्मिंग आर चीपर देन ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। Most produce can be grown on aeroponic farm, urban farm at any time of the year. Produce grown was typically sold at prices that, while generally higher than those of the classic intensive agriculture, are lower than soil-based organic growers। ये बात सच है या झूठ है? वो कह रहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन और एरोपेनिक अर्बन फार्म्स आर चीपर, वो सस्ती बिक रही है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है प्रोड्यूस ग्रोन वाज टिपिकली सेल्स एट प्राइसेस दैट व्हाइल जनरली हायर देन दोज ऑफ क्लासिक इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो ये जवाब ट्रू है या फॉल्स हो गया? ये महंगी बिकेगी भाई थोड़ा, ये महंगी है, तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सोच ले, मैं कहता हूं सोच ले, एक दफा फिर सोच ले। Fruits and vegetables are cheaper than traditionally grown organic produce। लिखा हुआ है produce grown, this typically sells at prices that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil based organic growers। बस समझने वाली बात है ना, जो समझ जाएगा तो। आर लोअर देन सॉइल बेस्ड, आर लोअर देन सॉइल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोअर्स। लोअर देन सस्ती है, इससे सस्ती है। आर चीपर देन, आर लोअर देन ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक, सॉइल बेस्ड ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। सोच ले, जवाब बदल लीजिए। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मोस्ट प्रोड्यूस कैन बी ग्रोन ऑन एरोपोनिक फार्मर एट एनी टाइम। किसी भी साल आप बहुत ज्यादा तादाद में, देयर आर लिमिट्स, वो कह रहे हैं देयर आर लिमिट्स टू व्हाट फार्मर्स कैन ग्रो दिस वे, ऑफ कोर्स, एंड मच ऑफ द प्रोड्यूस इज सूटेड टू समर मंथ्स।
और वो क्या लिखा हुआ है, समर मंथ्स। वो कहता है एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। तो ये तो कंफर्म क्या हो गया, आप किसी भी टाइम पर वो कह रहे हैं ग्रो कर सकते हैं, वो कह रहे हैं ज्यादा सुटेबल है समर मंथ से। बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो ऑन अर्बन फार्म देन अदर वेजिटेबल्स। बीन्स, बीन्स, बीन्स कहता है बीन्स टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर नॉट मच रिटर्न। क्या ग्रो लॉन्गर लिखा, बीन्स टेक लॉन्गर to grow than any other vegetables on urban farming। वहां लिखा हुआ है beans tend to, स्पेस की बात हुई है, for not much return। Nevertheless, urban farming of the kind being practiced in Paris, one part of the bigger and fast changing। ऐसी कोई बात देखी है, beans take longer to grow on urban farming than other vegetables। ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, ग्रो की बात नहीं लिखी हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है बीन्स टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेस की बात हुई है, ग्रो की बात नहीं हुई है। और ये भी नहीं लिखा जब दूसरी बात अदर देन अदर वेजिटेबल्स, ये बात भी नहीं लिखी है, ये बात भी नहीं लिखी है। जब दो क्रॉस लगते हैं तो आपका जवाब नॉट गिवन की तरफ चला जाता है। आगे चलिए, 9:14 पे शुरू किया था, 9:31 में खत्म कर दिया। यानी कि आपने 15 मिनट में खत्म किया, 2 मिनट में आंसर ट्रांसफर किए, और 2 मिनट में आंसर ट्रांसफर करने के बाद आप अपने पैसेज 2 पे चले जाएंगे।